बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जनान। नाज़रीन, सानहा मोटरवे का एक किरदार, एक मुजरम शफकत पकड़ा जा चुका है, और जबकि आबद अली की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, टीमें तश्कील दी गई हैं, वो उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सारा अंदोनाक वाक़या हमारे माशरे के ऊपर एक स्याह धब्बा है, लेकिन मैं आपको आज वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो फरिया अदरीस ने उस विक्टिम से बातें की, वो वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मेरी कल फरिया अदरीस से मुलाकात हुई, उस हवाले से उन्होंने अपना एक प्रोग्राम भी किया अब तक पे, और उस विक्टिम के हवाले से, जो विक्टिम से डायरेक्ट फरिया अदरीस की जो बात हुई है, आज मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोई अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो इन्फॉर्मेशन विक्टिम ने फरिया अदरीस के साथ शेयर की, वो मैं इन्फॉर्मेशन आज आपको बताऊंगा। नाज़रीन, एक बात, ख़ातून अभी तक ट्रॉमाटाइज्ड है, अभी तक ट्रॉमा में है, वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पा रही, क्योंकि इतना बड़ा सान्या हुआ है, इतना जुल्म हुआ है, वो अभी तक इस शौक से नहीं निकल रही। ख़ातून कहती हैं कि वो खुद पीटीआई की सपोर्टर है, उनका पूरा ख़ानदान, उनकी पूरी फैमिली, उन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया, उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया। वो कहती है कि तब्दीली का नारा सबको, हमें भी अच्छा लगता था, कि हम चाहते थे कि यहाँ इंसाफ का बोलबाला हो, यहाँ पे गरीब अमीर का फ़र्क ना हो, यहाँ पर दोहरा निज़ाम ना हो। तो ख़ातून कहती है कि मैंने तब्दीली के लिए वोट दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इस तब्दीली की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी सारी ज़िंदगी में चुकाती रहूँगी। ये उस खातून के अल्फाज हैं। उसने कहा, और एक और बात, उसने शफकत को, उस खातून ने पहचान लिया। आमद की तस्वीर दिखाई गई, जो कि खातून ने उसे भी पहचान लिया है। और एक और बात, उस औरत ने इमरान खान से अपील की है कि ये जो दोनों मुजरिम हैं, इनको सरेआम लटकाया जाए, इनको सरेआम फांसी दी जाए, और ऐसा इंसाफ होना चाहिए जिस इंसाफ का आपने वादा किया था। जो इलेक्शन के दिनों में जिस तब्दीली और जिस निज़ाम अदल का इमरान खान साहब आपने वादा किया था, वो पूरा होता नज़र आना चाहिए। और ख़ातून ने अपील की है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि इन दोनों मुजरमों को सरेआम लटकाया जाए, पब्लिकली हैंग किया जाए। अच्छा, एक और अहम बात, सबसे अहम बात, जो SHO है कुराल का, उसके हवाले से जो इस मुतासरा ख़ातून ने बात की है, वो बड़ी सुनने वाली है। ख़ातून कहती है कि मैंने जब पुलिस को 130 पे जब मैंने कॉल की, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। जब उन्होंने कहा कि ये हमारा एरिया नहीं है, तो उन्होंने वहाँ लोकल जो है पुलिस का नंबर दिया, उन्होंने कहा आप यहाँ से बात करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरान कुन बात है। मतलब वो कहती है कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो लीक की गई है, वो कैसे की गई है। मैं अब आपको वाक़या बताता हूँ, और ये वाक़या उस ख़ातून ने फरिया अदरीस के साथ शेयर किया, और फरिया अदरीस ने बताया। कहती है कि मैंने जब पुलिस को कॉल की, तो पुलिस से जब मेरी बात हुई, तो मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बताई, गाड़ी बताई, सारा मैंने बताया, मेरे 7 बच्चे हैं, और उसके साथ साथ मैंने शीशे लॉक किए हुए हैं, और ये मेरी पोजीशन है। तो पुलिस ने पूछा कि आपको कितने का पेट्रोल चाहिए। ख़ातून कहती है कि मैंने पुलिस को बताया कि मुझे 1000 का पेट्रोल चाहिए, सिर्फ 1000 का। मुतासरा ख़ातून कहती है कि जब मेरे साथ ये वाक़या पेश हो गया, जब ये अंदोनाक, ये जुल्म, ये बर्बरियत उन्होंने कर दी, और जाते हुए जो वो दोनों मुजरमान थे, उनमें से एक बंदा उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर 1000 का नोट छोड़ के चला गया। 1000। अब आप सोचें कि ये क्या, इसे आप इत्तफाक कहेंगे? ये इत्तफाक होता है कि वो पुलिस को कह रही है कि मुझे 1000 का पेट्रोल चाहिए, और जाते हुए वही डाकू, वही लुटेरे, वही मुजरिम, वो जाते हुए 1000 का नोट उसके बाहर विंड स्क्रीन पे छोड़ के जाते हैं। आप इसे इत्तफाक नहीं कह सकते। वो औरत की बहुत रिजर्वेशन है, वो ये कहती है कि
ये मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। और आई डाउट, ये ख़ातून कह रही है कि मुझे शक है कि ये SHO लोकल जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन लीक की गई है। दूसरा, CCPO के हवाले से उसने जब बात की तो CCPO के हवाले से उसने बात करते हुए कहा है कि CCPO के जो रिमार्क्स हैं उसने मेरे ख़ानदान, उसने मेरी ज़ात के हवाले से, मेरी शख्सियत और मेरी इंटेग्रिटी के हवाले से जो है वो बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, ठीक है। और मेरे ख़ानदान की साख को जो है वो उसके ऊपर सवाल उठाए हैं और मेरी इज़्ज़त को जो है वो, मेरी साख को जो है वो दागदार करने की कोशिश की है। और इसी वाक़े के ऊपर अब कल कौमी असम्बली में भी बहस हुई। शरीफ मज़ारी का भी आपने सुना बयान, उसने तो फैसल वाडा तो कह रहे हैं नामर्द करने की सज़ा दी जाए। शरीफ मज़ारी ने कल कौमी असम्बली में ये कहा कि बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे ये सज़ा दी जाती है, कैस्ट्रेट कर दें, उन्हें खस्सी कर दें, उनको नामर्द बना दें। लेकिन कल फवाद चौधरी ने कहा कि ये मसले का हल नहीं है इतनी बड़ी सज़ा। उसने कहा कि आप अपने प्रोसिक्यूशन को, निज़ाम अदल को आप सज़ा की रेशो बढ़ाएं। रेप के केसेस में सिर्फ 5% कन्विक्शन है, 5% लोगों को सज़ा होती है, बाकी जो 80% है वो वैसे ही छूट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर यही सज़ा 85% हो जाए तो ये क्राइम की रेशो कम हो सकती है। अब देखें, आज भी बहस हुई कौमी असम्बली में, सानिया मोटरवे की गूंज आती रही। अब देखें कि हुकूमत इस हवाले से क्या कानून साजी करती है, इन सज़ाओं को कैसे बढ़ाया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नया अमल, ऐसा निज़ाम अदल लाया जाए, ऐसी सज़ाएँ हों कि कोई दोबारा किसी के साथ इस तरह की हरकत ना करे। थैंक यू वेरी मच।